मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल SR व्लॉग्स। तो आज है 15 जून, आज 15 तारीख है और 21 तारीख से मेरे स्कूल हैं और मैंने अब तक किसी भी सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ अपना हॉलीडे होमवर्क करना स्टार्ट करूँगा फिजिक्स से। कल पता चला है मुझे, किसी का फ़ोन आया था मेरी क्लासमेट का, उसने मुझे बताया, उसने मुझसे पूछा कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है और फिर मैंने उसको बताया कि मुझे ही नहीं पता है कि ये प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने PDF में इसे पढ़े थे कि 30 क्वेश्चन है फिजिक्स में और एक फॉर्मूले वाला था और एक कुछ ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिखते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है जो कि मुझे कल पता चला है। तो अब उस प्रोजेक्ट का तो मैंने सोच के रखा है, बाद में करूंगा। सबसे पहले मैंने सोचा है फिजिक्स के होमवर्क से स्टार्ट करता हूँ। तो 15 तारीख से 18 तारीख तक फिजिक्स का होमवर्क करूंगा। इंग्लिश के होमवर्क में 1-2 दिन लगेगा, तो इंग्लिश का होमवर्क 17 तारीख से स्टार्ट करूंगा साथ में ही। मतलब पहले लेक्चर, अभी बैकलॉग भी करना ही है, मुझे बैकलॉग भी करना है, होमवर्क भी करना है और भी बहुत काम है। तो बैकलॉग इसलिए अभी मैं ज्यादा करूंगा लेक्चर, और जब इंग्लिश का करने लगूंगा तब कम करूंगा, क्योंकि फिजिक्स के स्टार्टिंग में ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है ज्यादा। तो मेरा यही है कि आज मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ फिजिक्स के, कल 10 कर लूँ, फिर 10 कर लूँ, ऐसे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट चालू करूंगा 19 तारीख से और साथ में केमिस्ट्री का होमवर्क भी चालू करूंगा। बाकी हिंदी में मुझे कोई होमवर्क मिला नहीं है और मैथ्स में पेपर सॉल्व का है, तो वो तो मैं कर लूंगा एक दिन पहले भी। ये जो अभी पेपर हुआ था मंथली टेस्ट, उसको सॉल्व करना है, जो कि बहुत छोटा पेपर था। तो सबसे पहले आज मुझे फिजिक्स का होमवर्क करना है, लेक्चर देखना है, केमिस्ट्री का एक रिमेन लेक्चर है, मतलब जो कल देखा था थोड़ा सा बचा था वो कंप्लीट करना है, एक और लेक्चर करना है, उसके बाद एक मैथ्स का लेक्चर करना है। अब दिखता हूँ आज कितना होता है और कितना नहीं होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पी चाय, और चाय पीने के बाद मैं यस्टरडे का जो केमिस्ट्री का रिमेन लेक्चर था, जो थोड़ा सा बचा था, उसको कंप्लीट करने बैठा। उस लेक्चर को पूरा देखा, फिर देखने के बाद उसी लेक्चर के नोट्स बनाए। और मैं रोज़ सुबह यही चाहता हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन उठ ही नहीं पाता हूँ। मैं इतने लेट भी नहीं उठता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाता हूँ, लेकिन उठ के फिर फ़ोन में टाइम बर्बाद कर लेता हूँ और इतनी देर टाइम बर्बाद कर देता हूँ कि फिर तो पूरे दिन का टाइम टेबल ही ऊपर नीचे हो जाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि रोज़ सुबह जल्दी उठ जाऊँ। जैसे इस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था, मतलब उतने भी जल्दी नहीं उठा था, लेकिन 8 बजे तक ब्रश व्रश सब हो गया था, फिर चाय पी ली। और मेरे हिसाब से अगर मेरा मॉर्निंग अच्छा निकल जाए, प्रोडक्टिव, तो फिर पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मॉर्निंग को प्रोडक्टिव रखना चाहिए। करंटली 2:40 PM, तो अभी बज रहे हैं 2:40 और 1 बजे मतलब मेरा लैपटॉप और डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने इसको 12 बजे चार्ज लगा दिया था और 1 बजे मैं अपना फ़ोन चला रहा था, तो ये भी डिस्चार्ज हो गया था। मैंने इसको चार्ज पे लगाया और आँख में अपने आई ड्रॉप डाली, जो मेरी आंखों की ड्रॉप है वो। और इसके बाद 5-10 मिनट मैं सोचा लेट जाता हूँ, क्योंकि ड्रॉप डाल के वैसे मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, सारा काम मतलब फ़ोन चार्ज पे लगा था, लैपटॉप चार्ज पे लगा था, तो मैं लेटर में सो ही गया। मतलब मैं 1 बजे को सोया था और 2:10 पे उठा, उठ के 5-10 मिनट फ़ोन चलाया। और फिर क्योंकि मुझे आज से हॉलीडे होमवर्क करना है, ग्रुप में से हॉलीडे होमवर्क की जो PDF थी फिजिक्स की, वो अपने लैपटॉप में मेल कर दी और अब मुझे होमवर्क करना है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि होमवर्क मतलब फिजिक्स का अलग कॉपी में करना है, केमिस्ट्री का भी अलग कॉपी में करना है। तो ऐसा मैंने ये इस साइज की 2 पतली दो कॉपी ली थी। MRP 45 लिखा है, मैं भूल गया सेलिंग प्राइस, मतलब किस प्राइस में मुझे मिली। ऐसी मैंने 2 कॉपी खरीदी हैं और साथ में, क्योंकि फिजिक्स के होमवर्क में तो इतना कुछ नहीं, केमिस्ट्री के होमवर्क में बहुत सारा प्रिंट आउट लगने वाला था, तो ये बहुत सारा प्रिंट आउट करवाया है मैंने। तो चलो फिजिक्स का होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉपी के फ्रंट पेज पे नाम लिखा, जो भी डिटेल पूछ रही थी वो ब्लैंक को फिल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करा। हॉलीडे होमवर्क मैंने स्टार्ट करा फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट से, सबसे कम मार्क्स भी फिजिक्स में ही आते और मुझे फिजिक्स समझ भी नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, बहुत कुछ, और इतना ज़्यादा मुझे याद रहता भी नहीं है और समझ भी नहीं आता। इसलिए मैं साथ में अपनी क्लास वर्क कॉपी भी लेके बैठा था और फिर जो क्वेश्चन लिख रहा था उस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, फिर आंसर को भी ध्यान से देख रहा था, फिर अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी उस आंसर को देख रहा था, ताकि जितना हो सके उतना समझ सकूं और फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत तो याद रहे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो कम से कम रिमेंबर करने में फिर अच्छे से रहेगा जब मैं वापस पढ़ने बैठूंगा। तो फिर मैंने फिजिक्स का करा। टाइम बहुत लग गया था, क्योंकि मैं इतने सारे स्टेप्स में कर रहा था। इस कॉपी से पढ़ा था, इस कॉपी से 1.5-2 घंटे लग गए थे, पर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये वर्थ इट था, कम से कम कुछ समझ तो आया मुझे। अब रिवीजन करते टाइम थोड़ा बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जब ऑलरेडी पता रहेगा कि इसमें क्या होना है। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया और साथ में अपनी बुक रीड करी। काफ़ी दिन बाद बुक रीड करी, 1-2 हफ्ते ही हो गया था। फिर मैं गया था खेत में, और खेत में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर खेत से आया घर, फिर नहाया था, फिर मंदिर गया, फिर मंदिर से आया, फिर खाना खाया, और फिर एकदम रात को मैंने शूट करा था। केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट में मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों के लेक्चर करने थे। मैथ्स का तो मेरे को पता था हो नहीं पाएगा, तो सोचा चलो केमिस्ट्री का कर देता हूँ। तो एकदम आखिरी में 11:30 बजे तक केमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म हुआ।
तो खेत से आके मैंने नहाया, नहा के मैं गया मंदिर क्योंकि आज शनिवार था, और मंदिर से आके मैंने खाना खाया। और क्योंकि मुझे खेत से आने में टाइम लग गया था, 7 बजे तक कुछ आया था, फिर नहाया, मंदिर का खाना खाया और इसमें ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर करा, उसमें 1 घंटा लग गया, तो 11:30 बज गए थे। तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं करा, तो उसके बाद मैं सो गया। तो बस यही करा था। मैथ्स का लेक्चर मुझे फिर नेक्स्ट डे करना पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप जरूर बताना कमेंट में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।